मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है? डर के कारण, भय के कारण। भय किस बात का? एक ही भय है जो लोगों को छाया की तरह पीछा कर रहा है, 24 घंटे जागते सोते। और वह भय यह है कि अगर मैं व्यस्त ना रहूं, उलझा ना रहूं, तो कहीं मुझे मेरे भीतर का शून्य ना दिखाई पड़ जाए, कहीं वो अंदर खाई ना दिखाई पड़ जाए। और वो अंदर खाई है तो भय एकदम झूठ भी नहीं, निराधार भी नहीं। अगर तुम बिल्कुल अव्यस्त हो, कोई काम नहीं, तो तुम अचानक अपने भीतर के शून्य का अनुभव करने लगोगे। रिक्तता अनुभव होगी, खाली लगोगे। तुम जल्दी से किसी काम में व्यस्त हो जाओ, क्योंकि खाली में अहंकार मरता है, गलता है। अहंकारी को व्यस्त रहना ही पड़ेगा। व्यस्त रहकर ही अहंकारी अपने को मान सकता है कि मैं कुछ हूं। लोग बड़े काम करना चाहते हैं, छोटे नहीं, बड़े काम करना चाहते हैं। ऐसे काम करना चाहते हैं कि दुनिया भर को पता चल जाए कि मैंने ये काम किया, कि मैंने वह किया। छोटे मोटे काम में रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे काम छोटा मोटा अहंकार ही पैदा कर सकते हैं। अब बुहारी लगाओ कि खाना बनाओ, कितना बड़ा अहंकार इससे पैदा करोगे। लेकिन प्रधानमंत्री हो जाओ, राष्ट्रपति हो जाओ, तो भारी अहंकार पैदा कर सकते हो कि मैं कुछ विशिष्ट हूं, 1 अरब 37 करोड़ लोगों में विशिष्ट हूं। तो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसी जगह पहुंच जाना चाहते हैं जहां कुछ विशिष्ट काम में उलझ जाएं, अपने को भर लेना चाहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो आदमी जितना ही अपने भीतर की शून्यता से घबराया होता है, उतना ही पदलोभी हो जाता है। भीतर जो लोग हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होते हैं, वे लोग पद के लालची हो जाते हैं। पद की दौड़, हीनता से पीड़ित। जो व्यक्ति सचमुच ही भीतर हीनता से पीड़ित नहीं होता, वह पद की दौड़ में नहीं होता। उसे करना क्या है? वो जैसा है वैसे में परम आनंदित है। उसका आनंद प्रधानमंत्री होने में नहीं, न बहुत धन इकट्ठा कर लेने में है, न बहुत यशस्वी हो जाने में। उसका आनंद तो वो जैसा है वैसे में ही है। इसलिए बुद्ध ने कहा, संतोष से दोस्ती करो। संतोष से दोस्ती कौन करेगा? वही कर सकता है जो अपने भीतर के शून्य के साथ राजी होने को तैयार है, साहस रखता है। और यह बड़े से बड़ा साहस, दुस्साहस। इस जगत में और कोई साहस इतना बड़ा नहीं कि तुम खाली बैठ जाओ। ध्यान में बैठने से बड़ा कोई साहस नहीं। आप लोग सुनोगे तो सोचोगे, आप लोग सुनोगे तो चौंक जाओगे। आप लोग कहोगे कि इसमें क्या बड़ा साहस। एक आदमी पालथी मार के आंख बंद करके बैठ गया घड़ी भर, इसमें साहस क्या? साहस तलवार उठाने में है? नहीं, तलवार उठाने में कोई साहस नहीं। यह जो आदमी घड़ी भर बैठ गया, शांत होकर, ना कुछ करने, शून्य होकर, इसमें साहस क्यों? क्योंकि यह जैसे जैसे भीतर उतरेगा, जैसे जैसे विचार का जगत छूटेगा, क्योंकि विचार भी सूक्ष्म कृत है, वो मन का कृत है। कभी तुम शरीर का काम करते हो, शरीर के काम से छूटे तो तुरंत मन का काम शुरू कर देते हो, लेकिन काम जारी रहता है। जब दोनों काम छूट जाते हैं, फिर क्या बचता है? तुम ही नहीं बचते। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह साहस, ध्यान में उतरकर यह पता चलता है कि मैं कभी था ही नहीं। मेरा होना भ्रांति थी, मेरा होना सरासर झूठ था, मैं हूं ही नहीं। हिम्मत है इस बात को अनुभव करने की, मैं हूं ही नहीं। और जो ऐसा जानता है कि मैं हूं ही नहीं, वही जान सकता है कि परमात्मा, तुम दोनों साथ साथ ना हो सकोगे। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो ना समाए। या तो तुम या परमात्मा। तुम मिटोगे तो परमात्मा हो सकेगा। वो जो शून्य हमारे भीतर है, वह परमात्मा की ही आभा है, उसका ही चेहरा है, उसके ही रूप रंग का अंग है, उसी निराकार का एक भाव। लोग कहते हैं कि मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है,
अब सार्थक बात रोज रोज खोजोगे कहाँ से? सार्थक बात ही क्या है? सभी बातें व्यर्थ की। सुबह उठे, अखबार पढ़ लिया। तुम सोचते हो कुछ सार्थक काम कर लिया। दिल्ली में किसी को बुखार हो गया। तुम सोचते हो कि कुछ सार्थक बातें पढ़ रहे हो। तुम कोई बड़ी काम की बातें पढ़ रहे हो। फिर बैठकर पत्नी से कुछ बात कर ली, मोहल्ले की गपशप, फिर मोबाइल चला लिया। तुम सोचते हो सार्थक काम कर लिया। कोई गेम खेलता है। इन सभी उपद्रवों की सार्थकता इतनी ही है कि 2 रोटी मिल जाएं। अब यह बड़े मजे की बात है। आदमी से पूछो कि रोटी किस लिए कमाते हो, वह कहता है जीने के लिए। और अगर पूछो कि जीते किस लिए हो, तो वो कहता है रोटी कमाने के लिए। एक कौन सी सार्थकता हुई? जीते इसलिए हो कि रोटी कमाएं, रोटी इसलिए कमाते हो कि जीना है। इसमें सार कहाँ है? इसमें जो बहुत बुद्धिमान हैं उनको यह बात दिखाई पड़ने लग जाती है कि सब आसार है। उठे रोज सुबह और चले रोटी कमाने, शाम फिर आकर सो गए, फिर चले सुबह रोटी कमाने। ऐसे ही आते जाते एक दिन समय समाप्त हो जाता है। पाया क्या? उपलब्धि क्या थी? हाथ क्या लगा? मृत्यु में जो बच सके वही सार्थक है। जिसको तुम मृत्यु में भी साथ ले जा सको वही सार्थक है। और जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे साथ न जाए, इसी जगह पड़ा रह जाए, वह सार्थक नहीं। तुम्हारा पद पड़ा रह जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा, नाम पड़ा रह जाएगा, प्रियजन सब पड़े रह जाएंगे। तुम जब जाने लगोगे अकेले, उस वक्त क्या ले जा सकोगे? तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या ले जा सकोगे? उस वक्त ध्यान ही ले जा सकोगे और कुछ न ले जा सकोगे। तो ध्यान का अनुभव एकमात्र सार्थक अनुभव है। तुम जो भी करते हो सब व्यर्थ है। वो जो कुछ समय न करने में बीता वही सार्थक है, क्योंकि वही तुम बचा कर ले जा सकोगे। मगर उन थोड़ी सी घड़ियों में जो तुम शांत हो जाते हो, तुम कुछ भी नहीं करते। मौत और ध्यान बड़े एक जैसे हैं। ध्यान करने वाला रोज मौत में उतरता है, रोज मरता है, क्योंकि रोज मिट जाता है। भीतर सन्नाटा हो जाता है। खोजने से भी कुछ नहीं पाता अपना पता कि मैं कहाँ हूँ। कोई आत्मा नहीं मिलती, कोई भीतर नहीं मिलता, सिर्फ सन्नाटा मिलता है। सन्नाटा रोज बढ़ता जाता है। खाई रोज गहरी होती चली जाती है, गिरता चला जाता है और कहीं जगह नहीं मिलती कि पैर रखकर खड़ा हो जाऊं। यही तो मृत्यु का अनुभव है। इसलिए जिसने ध्यान में बार बार मरकर देख लिया, जब मृत्यु आती है तो वह घबराता नहीं, क्योंकि मृत्यु तो रोज ही देखता रहा। इसलिए ध्यानी मृत्यु के क्षण बेफिक्र भाव से जाता है। यह तो परिचित बात है, यह तो रोज का मामला है। इतना ही नहीं कि परिचित है, इतना ही नहीं कि रोज की जानी हुई बात है, यह भी उसका अनुभव है। जितना गहरा शून्य में उतरो उतना ही आनंद। इसलिए वह मृत्यु का स्वागत करता है, आलिंगन करता है उसे, अतिथि की तरह, मेहमान की तरह द्वार खोलता है कि आओ, बहुत प्रतीक्षा की है तुम्हारी। और जो व्यक्ति मृत्यु को स्वागत से आलिंगन करता है वह मरेगा कैसे? वो मर कैसे सकता है? अब मैं आपसे विरोधाभास कहना चाहता हूँ। जो ध्यान में उतरने को तैयार हैं, जो ध्यान में मरने को तैयार हैं, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। वह अमृत का धनी हो जाता है। लेकिन आदमी व्यर्थ की बातों में उलझा है। अगर ना हो समस्या तो खुद तैयार कर लेता है, झगड़े झांसे कर लेता है, उलझा लेता है अपने आप को। आदमी कल्पनाएं करता रहता है, कोई मेरे प्यार में पड़ जाए, मैं किसी के प्रेम में पड़ जाऊं। आज धन नहीं है, कल धन मिल जाए। आज पद नहीं है, कल पद मिल जाए। और फिर सोचता है कि ना भी मिला तो कोई बात नहीं, मगर उलझा तो रहूँगा, चलता तो रहूँगा, लगा तो रहूँगा, व्यस्त तो रहूँगा। व्यस्तता ऐसे ही है, समुद्र में डूबते को सहारा। तुम उसको लाख कहो यह तिनका है, यह तुम्हें बचाएगा नहीं। वह कहेगा चुप रहो, बकवास बंद करो। बचाएगा या नहीं यह सवाल नहीं, कम से कम यह भ्रांति तो मन को देता है कि बच रहा हूँ।